तो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आज के इस मॉर्निंग कॉल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम राजेश सुनोडिया है और लगभग अभी हमारे साथ 414 पार्टिसिपेंट इस समय इस मीटिंग में अवेलेबल हैं, एसोसिएट है। मतलब कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि आप लोग सीखने में विश्वास करते, बिलीव करते हैं। और एक ये बहुत अच्छी चीज है कि हम लोग जो प्रयास करते हैं उस प्रयास में आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सेदारी देते हैं, बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं अपनी टीम को मोटिवेट करने का, एजुकेट करने का आप लोग प्रयास करते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जब भी हम कोई भी काम करें, किसी भी तरीके की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करें, तो वहां पे कुछ ऐसे कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करें, अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से, जो शायद आपके लिए सपोर्ट का काम करे। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा गया है कि जनरली जितने भी क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट में आए हैं, वो इस तरीके का एजुकेशन शायद नहीं प्रोवाइड करते। और हम लोग अलग अलग तरीके से आप लोगों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट तो जो आप समझते हैं समझिए, देन साथ में आपको अपने जीवन में किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां हैं जिनको नहीं करना है, और ऐसी कौन सी अच्छी चीजें हैं जिस पे आपको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप सभी जानते हैं, हम बात करने वाले हैं आज राइट एप्लीकेशन की। किसी भी सिस्टम में, किसी भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म मतलब इंडस्ट्री में अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो अगर आप किसी चीज को डुप्लीकेट करते हैं, एज इट इज सेम फॉलो करते हैं, तो आप सक्सेस हो सकते हैं। तो आज उसी कड़ी में कुछ चीजें हैं हमारे साथ जो कि हम कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं बताया उसके माध्यम से हम आपको डुप्लीकेशन की एक्चुअल परिभाषा क्या होती है उसके बारे में बताएंगे। सो एक्चुअल में डुप्लीकेशन जो होता है, मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि डुप्लीकेशन मतलब होता क्या है, हम किन चीजों को डुप्लीकेट करते हैं। या तो हम अच्छी चीजों को डुप्लीकेट करते हैं या बुरी चीजों को। जैसे हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी अच्छी कलाकार की मिमिक्री करते हैं। या एक समय था, एक मूवी आई थी फूल और कांटे, जिस समय अजय देवगन आए, तो अजय देवगन को देख के बहुत सारे लोगों ने उनके जैसी हेयर स्टाइल रखना चालू किए। इसी तरीके से आप लोग जानते हैं अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन ने जो अपना गेटअप रखा, जो दाढ़ी रखा, या जिस तरीके की उनकी हेयर स्टाइल थी, उसी तरीके से लोगों ने उनको कॉपी करना चालू किया। तो हम आज बात करेंगे कि हम किसी भी चीज को, किसी भी काम को डुप्लीकेट क्यों करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ऐसे वो कौन से पहलू होते हैं जिसको हम लोग डुप्लीकेट करते हैं। तो ज्यादातर हम सभी का ये मानना होता है कि हम किसी भी अच्छाई को डुप्लीकेट करते हैं, ना कि बुराई को डुप्लीकेट करते हैं। मतलब जितने भी चीजों को आपने देखा होगा मार्केट में एग्जाम्पल के माध्यम से, तो हमें हमेशा अच्छी चीजों पे फोकस करना चाहिए। सो हम आज के टॉपिक पे आते हैं। हम आज के यस। प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं और हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं। हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक पे, हम बात करते हैं राइट डुप्लीकेशन पे। जैसे कि मोदी जी के बारे में इन्होंने बताया, किशन जी ने मोदी जी की मिमिक्री की। मोदी जी एक अलग नाम है, मोदी जी की एक अलग शख्सियत है। मोदी जी के जैसा हेयर स्टाइल या मोदी जी का जैसा एटीट्यूड, उनके जैसा गेटअप लोग रखना चाहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी के जैसे कोई गेटअप रखना चाहता है? आई थिंक, मेरे ख्याल से ऐसा जवाब होगा कि शायद कोई भी व्यक्ति नहीं है जो शायद राहुल गांधी जैसा गेटअप रखना चाहेगा। तो यहाँ पे बात होती है, हम किसी नेता की बात नहीं करें, हम बात करें अच्छाई बुराई की, कि अगर कोई क्वालिटी होती है, कोई व्यक्ति में अच्छाई होती है, तो हम उसको कॉपी करते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं, हम जिस इंडस्ट्री में हैं, उस इंडस्ट्री में डुप्लीकेशन का एक बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाता है अगर आप सही तरीके से राइट लीडर्स को कॉपी करते हैं। अब अच्छे लीडर्स कौन होते हैं, पहले हमें उसको देखना पड़ता है। अगर कोई लीडर आपके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट किया हुआ है, एक अच्छा मुकाम हासिल किया हुआ है, तो हमें उस व्यक्ति को देखिए, वो जो जो एक्टिविटी करता है उस एक्टिविटी को कॉपी करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन होता क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, या हम जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री को नेटवर्किंग बोला जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है। अलग अलग तरीके से लोग इसको बोलते हैं, और कहीं ना कहीं लोग इस इंडस्ट्री में आने से डरते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले समझते हैं कि इंडस्ट्री क्या है और एक्चुअल में डुप्लीकेशन होता क्या है। तो यहाँ हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में राइट टीम डुप्लीकेशन का मतलब है आपकी टीम के जो भी मेंबर्स हैं वो वही स्किल्स, हैबिट्स और सिस्टम को फॉलो करें जो आप करते आए हैं। जिस तरीके से हम बात करते हैं कि मिस्टर मिंट में अगर हम डेली बेसिस में मीटिंग्स लेते हैं या प्रेजेंटेशंस लेते हैं या टीम के साथ बॉन्डिंग बना के रखते हैं, अगर वही टीम का हर व्यक्ति करने लगे, तो जो
सफलता हम लोगों को, जो लीडर्स आप लोग देख पाते हैं उनको सफलता मिली, वही सफलता आपको भी मिलेगी। तो अगर आप अपने जीवन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेना चाहते हैं, या आप भी आपके लीडर के जैसा बनना चाहते हैं, तो आपको इन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, उन हैबिट्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि ज्यादातर लीडर्स को ये देखा जाता है कि वो मॉर्निंग में उठ जाते हैं, वॉकिंग करते हैं। कुछ एक लीडर्स हैं जिनमें एक अच्छी हैबिट्स है, जो बार बार एक बुक सजेस्ट की जाती है आपको लक्ष्य, उस बुक को पढ़ते हैं और सजेस्ट करते हैं कि आप लोग भी वही काम करें। तो अगर आप लोग ये काम करते हैं तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पे सफल हो सकता है। सो हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग डुप्लीकेशंस आपको और आपको अपनी टीम को क्रिएट कराना पड़ता है और पड़ेगा। अगर आप अपनी टीम में ये डुप्लीकेशन कराना चाहते हैं तो आपको उसके लिए जरूरत है एक ऐसे मॉडल को डिजाइन करने की, जिस मॉडल के चलते हर एक व्यक्ति उस चीज को समझे और वो आपके जैसा बने और उन चीजों को, उन सिस्टम्स को डुप्लीकेट करे। तो इसके लिए हम कुछ की पॉइंट्स की बात करेंगे। बगल में आप देख सकते हैं राइट साइड में कुछ इमेजेस दिख रही है इनके। अगर आप पर्सनालिटी और गेटअप की बात करें, इनका जो ओरा देख रहे होंगे आप, कॉन्फिडेंस जो झलक रहा है वो अलग दिखता है। तो अगर इनमें से कोई भी लीडर आपको प्लान दिखाता है तो मैं समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति इनके साथ ज्वाइन करेगा। लेकिन क्या आपके साथ ऐसी पर्सनालिटी है? क्या आप इस तरीके से अपने आप को इस एटीट्यूड के साथ सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट कर पाते हैं? नहीं। तो ये तो खैर रही बात इस इमेज की। बाकी मैं बात करूंगा इस लेफ्ट कॉर्नर पे, जहाँ पे हम कुछ कीवर्ड्स की बात करेंगे कि राइट टीम डुप्लीकेशंस के स्टेप होते हैं। वो स्टेप्स क्या है? जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति को प्लान प्रेजेंटेशन बताएं, तो वो काफी सिंपल और क्लियर होना चाहिए। जैसे कल कल्पना मैम ने जो प्लान लिया शाम के समय, उस अपॉर्चुनिटी कॉल में एकदम उनने सिंपल तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आप उसको काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, पूरा की पूरा ब्लॉकचेन या क्रिप्टो मार्केट समझाते हैं, तो शायद व्यक्ति इंटरेस्टेड ना कर पाए। लेकिन सामने वाले की जरूरतों को समझते हुए अगर हम सिंपल तरीके से, सिंपल वे में चल के उन प्रोजेक्ट को समझाने का प्रयास करते हैं, पूरा प्रेजेंटेशन देते हैं, तो शायद वो व्यक्ति उन चीजों को समझ सकता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप कुछ एक वीडियोस दे सकते हैं। जैसे ईएसपी के कुछ वीडियोस हैं जिन्होंने बताया ब्लॉकचेन होती क्या है। कुछ एक वीडियोस है जो कि ये समझाते हैं कि क्रिप्टो माइनिंग होती क्या है। या जो हमारा पूरा की पूरा प्रेजेंटेशन है, आप उसकी कुछ पीपीटी सामने वाले व्यक्ति को शेयर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले उस व्यक्ति को आपको एक बार एक्सप्लेन करना होता है, देन उसके बाद आप ये शेयरिंग का काम कर सकते हैं। सो होता यह है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पूरा की पूरा सब कुछ पढ़ा देते हैं एक ही बार में, और शायद वो व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जब आप पहली बार कनेक्ट होते हैं या कोई मीटिंग्स करते हैं, तो आपको सिंपल तरीके से पूरे की पूरे प्लान प्रेजेंटेशन को समझाना, और कुछ वीडियो या पीपीटी हो तो वो आप दे सकते हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो इस काम करने के बाद आपको काम आप यहाँ पे खत्म नहीं होता, इसके बाद आपका काम चालू होता है फॉलोअप का। तो दोस्तों, आपको फॉलोअप करना है, और फॉलोअप के भी कुछ सिंपल स्टेप होते हैं जिनको आपको एकदम इजी तरीके से रिपीट करना है। और यही जो चीजें होती है, ये चीजें आपको अपनी टीम को सिखाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो हमारा पहला की पॉइंट है डुप्लीकेशन का, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप लोग ये काम कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एक राइट कल्चर डेवलप करने की, कि कभी भी जनरली ये देखा जाता है कि बहुत सारी टीमों से बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं। तो हमको करना क्या है, इस तरीके का कल्चर को डेवलप नहीं करना है। हमें एक ऐसा कल्चर बनाना है जहाँ पे हर व्यक्ति अपने काम पे फोकस करे, कंपनी का जो सिस्टम है उसको प्रमोट करे, ना कि अपने आप को प्रमोट करे। यहाँ पे हमें टीम को कनेक्ट करना है सिस्टम के साथ, और हमें सिस्टम का जो प्रोजेक्ट है, जिस तरीके से स्टेटमेंट हमारा मार्केट में है या कंपनी के फाउंडर्स ने हमें जो चीज सिखाया है, हमें उस तरीके से उस प्रोजेक्ट को बेचना, ना कि अपना दिमाग लगाना या अपने तरीके से बेचना है। लेकिन फिर भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि हर एक लीडर में अपनी अपनी क्वालिटी होती है, हर एक लीडर का अपना एक कम्युनिकेशन होता है। सो वो उस तरीके से उन चीजों को प्रमोट करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको पूरा की पूरा एक प्लान प्रेजेंटेशन दिया जाए, पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट दी जाए, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस स्क्रिप्ट के माध्यम से एज इट इज चीजों को डिलीवर करना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा कि हम जब सब्सक्रिप्शन मॉडल की बात करते हैं, चाहे वो $100 हो, $1000 हो, या $10,000 हो, उसमें जो रिवार्ड आते हैं वो रिवार्ड कंपनी ने अपने तरफ से जो डिजाइन किया है, हमें उन रिवार्ड को उसी तरीके से बताना है। साथ ही साथ जब भी डिस्क्लेमर की बात आती है, डिस्क्लेमर हम लोग जनरली देते हैं
तो आप लोगों को सब्सक्रिप्शन प्रमोट करते समय वो डिस्क्लेमर देना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार होता है कि हम डिस्क्लेमर नहीं देते और कहीं गारंटी वारंटी की बात कर जाते हैं, जिसके चलते कुछ ना कुछ तकलीफें हमारे सामने हमें झेलने को मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी मार्केट में जाते हैं, पूरा के पूरा स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन को प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो एक सही कल्चर बनाना है टीम के साथ और उसको एज इट इज फॉलो करना है। जैसे कि मुकेश सिंह जी के बारे में बात की जाए कि जो कि प्रयागराज से हैं, वो उन्होंने एक अच्छा कल्चर बनाया हुआ है कि हमेशा वो टीम के साथ बॉन्डिंग बना के रखते हैं और किसी भी तरीके की गलत कमिटमेंट पे वो बात ही नहीं करते, और अगर कोई इस तरीके की बात करता है और उनको सुनाई देता है तो शायद वो उनको बीच में डांट भी देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो क्वालिटी बताती है कि एक अच्छा लीडर क्या होता है और अच्छे लीडर के अंदर किन क्वालिटी की हमें जरूरत है। अब हम बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की, कि देखो जब भी हम नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आते हैं तो कुछ चैलेंजेस आते हैं। जैसे करंट चैलेंजेस की हम बात करते हैं, जो कि आप सभी जानते हैं। सभी लोगों के साथ समस्या ये होती है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम तो हो जाती है, लेकिन उस टीम में हमारे साथ वो लीडर नहीं मिल पाते जो हमारे साथ काम करे, क्योंकि हर एक अपलाइन जब आता है या कोई भी व्यक्ति सिस्टम को ज्वाइन करता है, तो उसके मन में एक ही चीज होती है कि मेरे साथ मेरे जैसे कुछ लोग आ जाएं और काम करें, या कुछ लोगों को मैं यहाँ पे ज्वाइन करा दूं, वो लोग काम करेंगे, अब मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं है, आपको अपना काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप ये देखें कि एक रेशो रहता है जो कि हमेशा 80-20 का रेशो बोला जाता है। यहाँ पे 20% ही लीडर ऐसे मिलते हैं जो कि अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं, सीरियस होते हैं। 80% लोग वो होते हैं जो कि अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो 20% आपके साथ टीममेट्स, आपके साथ एसोसिएट होते हैं, वो लीडर्स को आपको डुप्लीकेशन करवाना है। जो काम आप कर रहे हैं, जो काम आपने सीखा है, वही काम एज इट इज आपको अपनी टीम के लोगों को सिखाना है, और उन लोगों को भी ऐसा ट्रेन करना है कि उनके साथ जो टीममेट्स आते हैं उनको वो सिखाने का प्रयास करें। तो अगर आप ये काम करते हैं तो जो आपके साथ चैलेंजेस होंगे शायद वो चैलेंजेस ना आए, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन काफी हाई होती है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं सभी लोग सीख जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी भी सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। हो सके तो 3S फॉर्मूले का आप लोग यूज करें, जिसको बोला जाता है शो, शेयर एंड सपोर्ट। ये 3S फॉर्मूला दोस्तों काफी कारगर साबित होता है इस इंडस्ट्री में। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोस्पेक्ट को सिस्टम के बारे में सारी चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। आपको पहले खुद अवेयर होना पड़ता है उन चीजों के बारे में। जैसे आज हम जितनी भी बातें करें, अगर हमें ये चीजें पता ही नहीं है तो हम सामने वाले को क्या बताएंगे। तो सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में, कंपनी के इतिहास के बारे में, कंपनी के फाउंडर्स के बारे में, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें आपको पता होती है तो आप अपने जो भी आपका एसोसिएट पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसको आप ये चीजों के बारे में बता पाते हैं, और उसको भी आपको सिखाना पड़ेगा कि अगर आप अपनी टीम बनाते हैं तो आपको अपनी टीम को इस तरीके से गाइड करना पड़ेगा। दूसरा होता है शेयरिंग की बात जब हम करते हैं, प्रोडक्ट और प्लान के बेनिफिट्स को बताना है, वो भी सिंपल शब्दों में। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट जो प्रोजेक्ट है वो हेल्थ से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम 10,000 कदम डेली वॉक करते हैं तो उसके हमें क्या फायदे हैं, और अगर हम ये वॉक नहीं करते तो उसके हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी हेल्थ पे फोकस करना जरूरी है, और इसके फायदे के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आप ईमानदारी से वॉकिंग करते हैं, जिसके दौरान कहीं ना कहीं आपका वेट रिड्यूस हुआ होगा, फेट बर्न हुआ होगा, अगर आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस तरीके के, तो आप अपनी टीम को बता सकते हैं कि हमें ये बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिले। इसके बाद हम बात करते हैं सपोर्ट की। आपको अपने टीम मेंबर्स को सपोर्ट करना होता है, जिसे हम बोलते हैं हैंड होल्ड करके उनको पहले 3 से 5 स्टेप कंप्लीट करवाना होता है। दोस्तों जब भी बात होती है कि आपकी टीम में कोई नया मेंबर ज्वाइन करता है जो कि आपको देख के या आपके भरोसे या आपकी टीम के साथ एसोसिएट होता है, तो वह व्यक्ति शुरू में अनजान होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता है इस सिस्टम के बारे में। तो हमें उन चीजों को पहले उस व्यक्ति को बताना पड़ता है। हो सकता है 3 से 5 प्लान हमें खुद उस व्यक्ति के साथ करना पड़े। लेकिन यहाँ पे कई बार होता यह है कि टीम हमारे को उसको भी गलत वे में लेके जाती है। उनका मानना ये होता है कि हमारा अपलाइन हमारे लिए सारे प्लान करे।
तो दोस्तों ये इस दुनिया के किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि आपका प्लान आपके लिए एकदम फ्री बैठा हो। शुरुआती दौर में वो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन अगर आप चाहें कि हमेशा वो आपकी मदद करे तो ये नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट तो करना है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी सपोर्ट नहीं करना। और डाउनलाइन के लिए भी ये बातें रहेगी कि आपको अपने अपलाइन का सपोर्ट लेना, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं लेना, क्योंकि डाउनलाइन के पास एक अपलाइन होता है, लेकिन एक अपलाइन के पास बहुत सारी डाउनलाइन होती है। साथ ही साथ सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने अपलाइन से कभी पैसे की बात करें, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है और बहुत सारी टीमों में ये हुआ है कि हमेशा डाउनलाइन सोचता है कि अपलाइन मेरे भरोसे पैसा कमा रहा है, तो अपलाइन मेरी हेल्प करे। तो हमें ये कभी नहीं करना है दोस्तों। हर एक व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाता है, हर एक व्यक्ति अपनी मेहनत से टीम बनाता है। तो सपोर्ट का मतलब होता है कि शुरुआती दौर में हमें सीखना है, और जब हम जो चीज सीखते हैं वही चीज हमें सिखाना है। ज्यादातर आपने जब भी असेंशियल्स की जो मीटिंग्स होती है, जो कि हमारे आशीष ठाकुर जी लेते हैं, वो इस तरीके की बातें करते हैं, बताते हैं, हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि सपोर्ट का मतलब होता है कि कुछ अच्छी बातें हम आप तक पहुंचाएं और आपको अच्छी चीजें सिखाएं। साथ ही साथ हम बात करते हैं फोकस ऑन इवेंट। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे इवेंट्स हमारे बीच में होते रहते थे, फिजिकल मीटिंग होती है। इस तरीके की मीटिंग हमें छोटी छोटी पॉकेट्स मीटिंग करते रहने की जरूरत है। जब भी हम मीटिंग्स या इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं या एक कल्चर डेवलप करते हैं, तो टीम की बॉन्डिंग हमारे साथ होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास 10 20 25 50 लोगों की जो टीम है, तो उनके साथ हम लोग रेगुलर कनेक्ट रहें, उनके साथ छोटी छोटी सी मीटिंग्स करते रहें। ये एक कल्चर हम लोगों को बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ रेगुलर हमको ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्रेनिंग अपनी टीम के साथ करनी चाहिए, क्योंकि जूम एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग मैक्सिमम लोग आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। इस समय भी हम लोग लगभग 400 500 लोग कनेक्ट हैं। तो ये एक जूम प्लेटफॉर्म हमें मिला है जहाँ पे हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर फिजिकल मीटिंग पॉसिबल हो तो आप फिजिकल मीटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि इवेंट में पार्टिसिपेंट डुप्लीकेट का इंजन होता है। जब भी आप इस तरीके का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जब फिजिकल अट्रैक्शन होता है तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति उन चीजों को जल्दी कोरिलेट कर पाए और वो उन चीजों को जल्दी डुप्लीकेट करे। इसके लिए जरूरी है कि जितनी ज्यादा आपकी टीम में लोगों की अटेंडेंस होगी, उतना ज्यादा डुप्लीकेशन फास्ट होगा। मतलब जब भी कोई मीटिंग्स इवेंट इस तरीके के होते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन इवेंट्स और मीटिंग में बुलवाएं, क्योंकि इनके माध्यम से सामने वाला व्यक्ति चीजों को बेहतर तरीके से सीख पाता है, डुप्लीकेट कर पाता है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन एंड टूल्स का यूज करना जरूरी है। हमारे पास टूल्स क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमें जब भी अपने प्रोजेक्ट को दिखाना पड़ता है, तो जनरली हमारे पास मोबाइल हमारा टूल्स है। मोबाइल में सारी फाइलें हैं, सारे एप्लीकेशंस हैं, हम उन चीजों को उस मोबाइल के माध्यम से दिखा सकते हैं। एक बात का और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा पूरा की पूरा बिजनेस मोबाइल के माध्यम से होता है। अगर मोबाइल आपका टूटा फूटा है, उसकी स्क्रीन खराब है, मोबाइल का कवर खराब है, तो आप पहली फुर्सत में उन चीजों को अपग्रेड करें। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को यहाँ पे बिजनेस बताते हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमाने की बात करते हैं, और आपके मोबाइल का स्क्रीन गार्ड टूटा है, तो वो व्यक्ति आपके साथ कैसे एसोसिएट होगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ हम कुछ स्क्रिप्ट वीडियो पीडीएफ की बात करते हैं, जो कि आप व्हाट्सएप में सामने वाले व्यक्ति को रेडी रखते हैं और सामने वाले व्यक्ति को दिखा सकते हैं। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बंदा आता है वो नया होता है, और नया बंदा आपको देख के कॉपी पेस्ट करता है और अपने काम को स्टार्ट करता है। अगर आपके पास ये कल्चर है, इस तरीके की एक्टिविटी आप नहीं करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इन चीजों पे फोकस करें, अब अपने आप को अपग्रेड करें, और अपग्रेड करके ही लोगों को उस तरीके से ट्रेन करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होगी, लेकिन पूरा के पूरा खेल दोस्तों माइंडसेट का है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप उस तरीके से बात करेंगे, आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो हमें माइंडसेट ट्रेनिंग पे फोकस करना होगा और एक कल्चर डेवलप करना होगा लोगों के माइंडसेट को लेके। तो यहाँ पे माइंडसेट और हैबिट्स की जब बात करते हैं, तो ये जबरदस्ती किसी पे थोपी नहीं जा सकती, किसी को इस तरीके का काम नहीं बताया जा सकता, लेकिन अगर कल्चर डेवलप जरूर किया जा सकता है, ताकि लोग हमारे साथ कनेक्ट हों और अपने आप को यहाँ पे अपग्रेड करने की कोशिश करें। इसका सबसे अच्छा उपाय जो बताया जाता है जनरली हर मीटिंग्स में, योगेश जी आशीष जी बताते हैं कि आपको बुक्स रीडिंग करना चाहिए। यहाँ पे काफी सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कि इन चीजों पे ध्यान नहीं रखते, इन चीजों पे बिलीव नहीं करते। तो आपको यहाँ पे माइंड
रीडिंग, अगर माइंडसेट पे की ट्रेनिंग करनी है तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ अच्छे लोगों के साथ रहना जरूरी है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना जरूरी है, साथ ही साथ बुक रीडिंग की बात हम करते हैं। और हो सके तो मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ये चीजें हैं दोस्तों जहाँ पे हम बात करेंगे कि हमेशा इन चीजों को लेके आप कंसिस्टेंसी रखें, पॉजिटिव रहें और अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करें। अगर आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आप जो हैबिट फॉलो करोगे वही हैबिट जो है वो आपकी टीम फॉलो करेगी, क्योंकि आप अपनी टीम का एक आईना हो। तो दोस्तों अगर आप एक अच्छी टीम बनाना चाहते हैं, एक अच्छी टीम के साथ काम करना चाहते हैं, तो पहले अपने आप में चेंज लाएं, अपने आप में बदलाव लाएं, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखें और अपने काम को ईमानदारी से करें। तो ये चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है आपके माइंडसेट को क्लियर करने में। और एक रूल्स है, ये रूल्स को आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है दोस्तों। पीपल डोंट डुप्लीकेट पीपल, दे डुप्लीकेट सिस्टम। आप जितना अपने सिस्टम को सिंपल और रिपीटेबल बनाओगे उतनी फास्ट डुप्लीकेशन होगी। तो यहाँ पे बात वही होती है दोस्तों कि आपने एक जो सिस्टम बनाया है, कंपनी ने जो सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को एज इट इज आप खुद फॉलो करते हैं तभी आपकी टीम उस सिस्टम को फॉलो कर पाएगी। अगर आप किसी चीज को डुप्लीकेट करते हैं तो वही डुप्लीकेशन आपकी टीम आगे कर पाएगी। एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि इन तीनों इमेजेस में आप देख सकते हैं कि सभी का एटीट्यूड या ड्रेसिंग सेंस किस तरीके का है, किस तरीके का इनमें कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। अगर इसी तरीके का ड्रेसिंग सेंस कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो यही चीज आपकी टीम भी फॉलो करना चाहेगी। अब सबसे ज्यादा जरूरी होता फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर होता यह है कि सिस्टम क्लियर होने के बाद भी टीम डुप्लीकेशन नहीं करती। ज्यादातर आप लोगों की सभी की ये शिकायतें रहती है कि हम जो काम करते हैं हमारी टीम वो काम नहीं करती है। तो ये नेचुरल है दोस्तों, क्योंकि हर बंदा सीरियस नहीं होता, जो कि आपको पता है। इस सिचुएशन में आपको कुछ स्मार्ट स्टेप लेने पड़ते हैं और वो शायद आप लोग ले भी रहे होंगे, और वही रीजन है कि आप सभी सफल हैं। तो अगर टीम डुप्लीकेशन नहीं कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों हमें वहां पे ये करना है कि हमें आइडेंटिफाई करना है जो बंदा हमारे साथ सीरियस है और जो बंदा कैजुअल है। हमें ये, अगर हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो सब लोग सेम लेवल पे काम नहीं करते दोस्तों। यहाँ पे हम बार बार बात करते हैं कि सिर्फ 20% लोग ही है जो एक्चुअल सीरियस होते हैं, जो काम करते हैं। तो हमें अपनी एनर्जी उन सीरियस या एक्टिव लोगों पे लगाना है, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है उन लोगों पे जो कभी ना कभी या हमेशा एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, उनके पास हमेशा बहाने रेडी होते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कौन बंदा सिस्टम को लेकर सीरियस है, कौन बंदा खुद के ऊपर काम कर रहा है और कौन बंदा कैजुअल तरीके से चीजों को ले रहा है। तो आपको सिर्फ उन 20% लोगों पे फोकस करना है जो कि एक्शन लेते रहते हैं। तो ये चेक करना है आपको, और साथ ही साथ अपने सिस्टम पे। हो सकता है सिस्टम आपको सिंपल लगे लेकिन टीम के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो। जनरली जैसे कि अभी हम लोगों की एक हैबिट में आ गया है, तो हम लोगों को क्रिप्टो मार्केट थोड़ा थोड़ा समझने लगा है। तो हमारे लिए ये चीज सिंपल है, लेकिन जिस व्यक्ति को क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं पता, एबीसीडी नहीं पता है या नेटवर्किंग के बारे में नहीं पता, उसके लिए काम बहुत टफ हो सकता है। क्योंकि कई बार सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि जिस तरीके से आप लोगों का कम्युनिकेशन है शायद वो कम्युनिकेशन हमारे पास ना हो। तो उसके लिए एकदम ये डरावना सा लगता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा। तो आपको उस व्यक्ति को ये सब चीजें सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना है, बताना है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि जब भी आप सामने वाले व्यक्ति को इन चीजों के बारे में बताएं तो एक स्क्रिप्ट तैयार करके दें, शॉर्ट वीडियो बना के दें, ताकि वो व्यक्ति एज इट इज उन चीजों को कर पाए। और ये वीडियो बहुत लंबे नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये वीडियो 4-5 मिनट में होना चाहिए। एक रेडीमेड आप व्हाट्सएप मैसेज सामने वाले व्यक्ति को दे सकते हैं जिसके चलते हर एक व्यक्ति उन चीजों को डुप्लीकेट कर पाता है। और बात करते हैं बार बार लीड बाय एग्जाम्पल, मतलब आपको एक रोल मॉडल बनना है ताकि टीम आपके जैसा बनना चाहे। तो रोल मॉडल बनने के लिए दोस्तों काफी ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, काफी ज्यादा अपने आप पे काम करने की जरूरत होती है। तो अगर आप अपने आप को एक रोल मॉडल की तरह बना पाते हैं तो टीम आपको 100% डुप्लीकेट करेगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा? तो इसके लिए आपको डेली रूटीन फॉलो करना होगा।
और टीम के सामने रिजल्ट शो करना होगा। अगर आप खुद ही लोगों के सामने प्लान नहीं बताते और आप उम्मीद करते हैं कि टीम ये प्लान को बताएगी, तो ये संभव नहीं है। तो आपको डेली बेसिस में काम करने की जरूरत है। आप डेली मार्केट में उतरेंगे, डेली ज्वाइनिंग लाएंगे, लोगों के साथ मीटिंग्स करेंगे, प्लान करेंगे, तब आपकी वो टीम देखती है और उस काम को करती है। जब भी आपके लीडर्स इन चीजों को देखते हैं कि हमारा लीडर डेली प्रेजेंटेशन करता है, तो हो सकता है उसके अंदर भी एक अपने आप ऑटोमेटिकली सेल्फ प्रेशर क्रिएट हो, मोटिवेशन मिले, और वो व्यक्ति भी काम करेगा। और यही चीज होती है दोस्तों फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे हम सामने वाले व्यक्ति को इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। तो सपोर्ट का जो पहला स्टेप है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हमें खुद प्लान दिखाना है, खुद काम करना है, खुद मीटिंग सेमिनार्स लेने हैं। यही एक सपोर्ट का एक सिस्टम है, ना कि किसी भी लीडर्स के पीछे पीछे घूमना है या उसको साथ में लेके चलना है। ये हमें नहीं करना है। सो नया बंदा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। उनके पहले 5 प्रोस्पेक्ट तक आप खुद जाएंगे। आप उनके 5 प्रोस्पेक्ट को, 5-7 प्रोस्पेक्ट को आप खुद से प्लान दिखाएंगे। जब उन्हें पहले रिजल्ट मिलने लगेगा या रिजल्ट दिखता है, तब वो व्यक्ति डुप्लीकेट करता है और वो भी उस काम को कर पाता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जब भी कोई बंदा नया आता है जिसको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, तो आप जब प्लान बताते हैं तो 5-7 लोगों को खुद प्लान बताएंगे। डायरेक्ट उस व्यक्ति को अकेले ना छोड़े, वो व्यक्ति को कुछ नहीं पता है सिस्टम के बारे में, तो आपको जाके साथ में प्लान दिखाने की जरूरत पड़ती है। आगे हम बात करते हैं क्रिएट अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। आपको यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी लेने की जरूरत है, और बार बार जूम कॉल के माध्यम से, मॉर्निंग कॉल के माध्यम से आप लोगों को ये बताया जाता है कि जब तक आप अकाउंटेबल नहीं बनेंगे, तब तक आपको सफलता मिलना निश्चित, मतलब सफलता मिलना निश्चित नहीं है। तो आपको यहाँ पे अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। डेली या वीकली रिपोर्टिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मेरी अमित झा सर से बात हो रही थी। उन्होंने ये कल्चर पिछले 20 साल से सीखा हुआ है, और वही कल्चर वो अपनी टीम को दे पाए हैं। और वही एक वजह है कि अमित झा सर की बहुत बड़ी टीम है यहाँ पे। तो आपको यहाँ डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे एक रिपोर्टिंग सिस्टम बनाना है। यहाँ पे कोई किसी की नौकरी नहीं कर रहा है दोस्तों, लेकिन अगर हमें सफल होना है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन बातों का हमें ध्यान रखना है और उनका अनुसरण करना है। तो कितने लोग से आपने बात की है, कितने आपने प्रेजेंटेशंस दिए हैं, कितने आपने फॉलो लिए हैं, जब सब ये रिपोर्ट आप लोग देने लगेंगे या बताने लगेंगे, तो टीम डिसिप्लिन डेवलप करेगी। तो ये आपके टीम के डिसिप्लिन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए ये एक जरूरी पहलू थे दोस्तों, जहाँ पे आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि हमारी टीम में कितने लोग हैं जो रोज लोगों से बात करते हैं, इनवाइट करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉल के लिए, और कितने लोगों को प्रेजेंटेशन वो दे पाते हैं। तो ये शायद ये चीजें आपको समझ में आई होगी। और साथ ही साथ जब भी कोई व्यक्ति इस तरीके का कुछ अचीवमेंट्स लेता है, तो मोटिवेशन के तौर पे हमें उस व्यक्ति को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जैसे कि हमारी पहली रैंक चैंपियन रैंक है, अगर कोई व्यक्ति चैंपियन बनता है तो हमें उसको ऐसे मोटिवेट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति अगले बेंचमार्क को हासिल कर पाए, अगली रैंक को ले पाए। तो ये छोटी छोटी सी जो सक्सेस होती है, इस सक्सेस को हमें सेलिब्रेट करने की जरूरत है दोस्तों। तो ये जब इस तरीके की जब सेलिब्रेशन जो होते हैं, जो कि पब्लिक के बीच में या आपके ग्रुप के बीच में या जूम मीटिंग्स के माध्यम से जब किए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बूस्टर डोज का काम करता है दोस्तों। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि लोग मेरे लिए तालियां बजाएं, लोग मेरे लिए खुशी जाहिर करें, लोग मेरे जैसा बनना चाहें। तो ये एक पहला स्टेप होता है जहाँ पे व्यक्ति का रिकॉग्नाइजेशन होता है, चैंपियंस रैंक मिलती है, देन उसके बाद वो आगे की रैंक के लिए तैयार होता है। तो ये 100% डुप्लीकेशन कभी नहीं होता है। सिर्फ 20% टीम ही 80% रिजल्ट देती है, जो कि आपको बार बार बताया जा रहा है। और 80% लोग 20% रिजल्ट देते हैं। तो हमें इन 20% टीम पे फॉलो करना है, जो कि हमें 80% रिजल्ट देने वाली है। तो आपका काम दोस्तों इन सिर्फ 20% लोगों को लीडर बनाना है। बाकी लोग आपकी साइडलाइन से धीरे धीरे सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं सीखेंगे, वो भी सीखेंगे, लेकिन हो सकता है उनके सीखने में टाइम लगे, और टाइम की बहुत कमी है। यहाँ पे हमें स्पीड से काम करना है। इसलिए जो लोग सिस्टम के प्रति ईमानदार है, सीरियस है, हमें उनके साथ उनको डेवलप करने का काम करने की जरूरत है। बॉटम लाइन यही बोलती है कि अगर टीम डुप्लीकेशन नहीं कर रही है, तो टेंशन नहीं लेने का, अपना सिस्टम और भी सिंपल करो। ये देखो कि कहाँ दिक्कत आ रही थी, कहाँ कमी है, तो उसमें सुधार करो, और सिर्फ सीरियस लोगों पे फोकस करो। इससे क्या होगा, इससे एक और स्ट्रॉन्ग कल्चर बनेगा, जहाँ पे हम ट्रेनिंग, रिकॉग्नाइजेशन और अकाउंटेबल हो पाएंगे। तो दोस्तों ये सारी वो चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है।
और अगर आप इस पे काम करते हैं तो आप सफल हो पाते हैं। तो ये जो मेरा प्रेजेंटेशन था, आई थिंक मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। और जैसे कि हमारा टाइम भी हो चला है, मैं सिर्फ एक छोटा सा वीडियो आप लोगों तक शेयर करना चाहूंगा, जो कि कहीं ना कहीं टीम वर्क को शो करता है। तो ये जो प्रेजेंटेशन था ये तो आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन एक बहुत सा शानदार सा एक वीडियो है जो कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं आप लोगों तक शेयर करूं, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बताएगा कि टीम वर्क क्या होता है, किस तरीके से टीम वर्क किया जाता है, और टीम वर्क के माध्यम से हम कैसे एक सक्सेस ले सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप्स है, शायद ये मूवी आप सभी लोगों ने देखी भी होगी, फिर भी हम बात करते हैं उसकी। एक मूवी आई थी जिसका नाम था गोल्ड, और गोल्ड मूवी में एक आपने छोटा सा क्लिप देखा होगा, जो कि टीम वर्क को लेके था, कि वहां पे कैसे आप टीम वर्क कर सकते हैं, कैसे एक अच्छी टीम बना सकते हैं। सो पहले हम उसको देखते हैं कि वो ऐसा कौन सा सीन था जहाँ पे टीम वर्क की बात की गई। तो मैं अपना वीडियो को प्ले करता हूँ। चलो बच्चे लोग, भागो भागो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, जल्दी भागो भागो, जल्दी जल्दी। हाँ, अभी जरा ध्यान से सुनना। आज तुम लोग को अपना हॉकी स्टिक नहीं चाहिए। नो स्टिक्स। नहीं आज नहीं, आज बस एक ही काम करना है, ये ईंटें जो है ना वहां से उठाकर यहाँ रखनी है बस, ठीक है? लेकिन ठेले से लेके नहीं आने का है, अपना हाथ का इस्तेमाल करने का है, समझे? चलो क्विक क्विक, चलो जल्दी, ठीक रखो, क्विक क्विक क्विक। चलो चलो जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब एक काम करो, ये ईंटें उठाकर वापस वहीं रख दो। आप जी सर क्या बोल रहे हैं? कैसा मजाक है, हम यहाँ हॉकी खेलने आए, ईटा धोने आए। हम दादा इन लोग ऐसे ही भागम भाग करेगा या कुछ समझेगा भी? कब नहीं समझेगा, करता रहेगा। वापस वापस लेके जाओ। सर नहीं सर, सर नहीं। कोई सवाल? नहीं जी, करते हैं जी। Come on boys, come on, उठाओ। एक मिनट, हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। ऐसा करो, यहाँ से लेके वहां तक एक लाइन में खड़े हो जाओ। लाइन फॉर्मेशन। समझे तुम लोग? सिर्फ ये मेहनत और कोशिश और टैलेंट से कुछ नहीं होता, काम आसान होता है टीम वर्क से। मैं तुम्हें जितनी भी ट्रेनिंग दे दूं, लेकिन जब तक तुम में एकता नहीं होगी, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, जीत नहीं पाओगे। जीत के लिए चलो बच्चे लोग, भागो भागो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, जल्दी भागो भागो। तो आई थिंक इस वीडियो को आप लोगों सबने एंजॉय किया होगा, और आपको इसमें एक मैसेज था जो आप लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आया होगा। आप लोग क्योंकि सभी लोग समझदार हैं, और अगर मैसेज समझ नहीं आया हो तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी जो हम लोगों के बीच में जो माहौल चल रहा है वो इसी तरीके का माहौल है कि हमारे साथ जितने भी लोग एसोसिएट हैं वो सारे के सारे समझदार हैं।
और ऐसा बोला जाता है क्योंकि ये जो मूवी थी, इस मूवी का अगर आप देखें, जितने भी लोग यहाँ पे ईंटें उठा रहे थे, ये पूरी टीम थी और ये अपने आप में एक बड़े बड़े चैंपियंस थे। लेकिन बात होती गोल्ड मेडल लाने की। गोल्ड मेडल लाने के लिए अक्षय कुमार पूरा प्रयास करते हैं कि हमारी ये टीम क्वालिफाई करे और गोल्ड हमारे भारत में आए। लेकिन ये जो लोग थे, ये लोग कहीं ना कहीं से पहले से अपने अपने फील्ड में या हॉकी प्लेयर रहे हैं, जिनको ये लगता है कि हमसे अच्छा कोई नहीं खेल सकता, या कोच हमें क्या सिखाएगा। लेकिन यहीं पे ये जो दो कोच थे, इनको ये मालूम था कि हम इन सीखे सिखाए लोगों को किस तरीके से सिखा सकते हैं। क्योंकि नेटवर्किंग में ये बोला जाता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, वो काम को पहले आपको जीरो करना पड़ेगा। जब आप उस काम को जीरो करते हैं, तभी आप यहाँ पे सफल हो पाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहले वो अपने तरीके से काम कर रहे थे, उनके पास कोई सिस्टम नहीं था, वो अपना दिमाग लगा के दौड़ भाग कर रहे थे, और वही रीजन है उनको सफलता नहीं मिल रही थी और वो थक गए थे। लेकिन जब कोच शांति से उनसे दोबारा वो ईंटों को वापस रखने की बात करता है, तो उसमें से कोई एक व्यक्ति था, सारे नहीं। जैसे हमने 80-20 की बात की, ऐसे ही यहाँ पे कोई एक व्यक्ति था जिसने उस चीज को समझा कि हमसे कहीं गलती हो रही है और हमें अपने आप में सुधार की जरूरत है, ना कि हमारे अपलाइन में या हमारे कोच में सुधार की जरूरत है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारे साथ भी होता है कि कई बार हमारे सीनियर अपलाइन जब हमें कोई चीज सिखाते हैं, तो हम लोग उनकी बात ना सुन के अपने आप को समझदार मानते हैं। तो अगर आपसे भी इस तरीके की गलती हो रही, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी गलतियों को सुधारें और सिस्टम के साथ अपने आप को कनेक्ट करें और आगे चलें। तो आज के इस कॉल को हम यहीं पे एंड करेंगे, और हमारे साथ कुछ को होस्ट लीडर्स एसोसिएट हैं। मैं चाहूंगा अगर इस कॉल के रिगार्डिंग अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो प्लीज आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज हम इस कॉल को यहीं पे एंड कर सकते हैं। सो प्लीज कोई भी को होस्ट चाहे तो अपने कुछ शब्द यहाँ पे रख सकते हैं। नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन था सरताज। और नो डाउट मॉर्निंग कॉल जो होते हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए भी रिवीजन हो जाता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पे चीज़ें मिस्टेक्स हो रही हैं। और बिलीव करिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो आज की बातें जो डिस्कशन करी हैं सनोडिया सर ने, वो इतनी ज़बरदस्त है कि सिर्फ इन बातों को अगर अपन फॉलो करें और इनको इम्प्लीमेंट करें और लगातार बस इन्हीं चीज़ों को अगर करते जाएं, तो एक चीज़ कंफर्म है कि आप अच्छे इंसान भी बनोगे और एक अच्छे लीडर भी बनोगे। दूसरी चीज़, जो सफलता होती है वो कोई शॉर्ट टर्म पे नहीं होती, सीढ़ी की तरह नहीं होती, वो पेड़ की तरह होती है और वो समय मांगती है। हम बहुत कुछ ऐसे इस सिस्टम में बहुत सारे लकी लोग होंगे जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत बड़ी सफलता देखी, 2024 में देखी। लेकिन जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जुड़े हुए हैं, वो जो जानते हैं कि लोगों ने 10 साल 15 साल का समय देने के बाद भी उनके सपने पूरे नहीं हुए, तो एक अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमको मिला और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों ने अपने सपने पूरे किए। और आज भी कहीं ना कहीं वो समय वापस से आने वाला है, 2000 जिसको हम बोलते हैं 26, क्योंकि हमने 2025 में ना सिर्फ मैंने ऑब्जर्व किया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिस्टर मिंट के साथ बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म थे उनके साथ भी काफी चैलेंजेस थे। तो अब ये एक समय आ चुका है कि हमने जितना टफ टाइम था वो निकाल दिया है, और जो हमारे पास पॉजिटिव चीजें थी वो हमको देखने को मिलने लगी, समझ में आने लगी। और उसके लिए सबसे बड़ा जो कह सकते हैं धन्यवाद है वो पूरी कम्युनिटी का है, जिन्होंने पेशेंसफुली चीज़ों को समझा है। लेकिन अब आने वाला टाइम जो है वो ज़बरदस्त है, और उस अच्छे समय को आपके लिए बेहतर बनाने के लिए आपको वर्किंग पे फोकस करना पड़ेगा, काम पे फोकस करना पड़ेगा, अपने बेसिक्स को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि लोग आपके साथ कनेक्टेड रहें। और अगर आप अपनी टीम में हैं और आपके साथ लोग हैं और आप उनसे कनेक्टेड नहीं हैं, तो आप पहले दिन से आज से ही काम करना चालू करें कि अपने लोगों से कनेक्शन बिल्ड करें, अपने लोगों से बातचीत करना चालू करें, ताकि हम अच्छे से डेप्थ ड्राइव कर सकें। और जब पूरी तरीके से सारी चीज़ें, माहौल पूरी तरीके से पॉजिटिव होगा, हर एक चीज़ पॉजिटिव होगी, तो उसका आप लिवरेज उठा पाएंगे। और उनके लिए आपको ये सुबह का जो कॉल होते हैं उनको ध्यानपूर्वक समझना पड़ता है, और समझने के साथ साथ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कितना भी ट्रेनिंग और मीटिंग आप अटेंड कर लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त सेशन राजेश सर के द्वारा आपको मिला और मुझे भी काफी सीखने को मिला। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके जो शब्द रहते हैं वो हम लोगों में कहीं ना कहीं जान डालने का प्रयास करते हैं, और आज जो भी हम लोग हैं या सीख पा रहे हैं, वो सिर्फ आप लोगों की ट्रेनिंग का ही असर है। तो जो डुप्लीकेशन हम लोग कर पा रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे बैठा हर एक व्यक्ति वो डुप्लीकेशन कर पाए, हर व्यक्ति चीजों को सीखे, सिस्टम के साथ कनेक्ट हो, सिस्टम को डुप्लीकेट करने का प्रयास करो और एक अच्छी ग्रोथ यहाँ से ले पाए।
तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं